Good morning, students. Welcome to the EVS class 1, chapter 13. चैप्टर 13 में आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, यानी परिवहन और आवागमन संचार. एवरी डे वी नीड टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. वी यूज डिफरेंट वेज टू डू दिस. The means we use to travel are called means of transport. प्रतिदिन हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्रा करते हैं और इस क्रम में हम लोग आवागमन के साधनों का यानी वाहनों का प्रयोग करते हैं. We go from one place to another in many ways. और इस प्रकार हम लोग कई प्रकार से एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं. Sometimes we go by road, sometimes on water, and for a very long distance we go by air. कभी कभी हम सड़क से यात्रा करते हैं रोड द्वारा, और कभी कभी हम जलयान द्वारा या शिप द्वारा यात्रा करते हैं, और कभी कभी जब बहुत दूर जाना होता है तो उसके लिए हम लोग एरोप्लेन का सहारा लेते हैं. Thus, the means of transport can be divided into 3 types. इस प्रकार यातायात के साधनों को 3 वर्गों में बांटा गया है. फर्स्ट लैंड ट्रांसपोर्ट, सेकंड वाटर ट्रांसपोर्ट एंड थर्ड एयर ट्रांसपोर्ट. तो आइए आज हम लोग लैंड ट्रांसपोर्ट को पढ़ते हैं. द व्हीकल्स विच रन ऑन रोड्स कम अप अंडर लैंड ट्रांसपोर्ट. जो वाहन सड़कों पर चलाए जाते हैं या चलते हैं उन्हें लैंड ट्रांसपोर्ट कहते हैं. वी गो टू आवर नेबर्स एंड नेबरहुड ऑन फुट, बाई साइकिल, बाई रिक्शा और बाई बुलॉक या हॉर्स कार्ट. हम लोग अपने आस पड़ोस में या कहीं सगे संबंधियों के यहाँ आस पड़ोस में मतलब नज़दीक स्थानों को जाना होता है तो या तो पैदल चलते हैं या साइकिल से या रिक्शा से, या गांव में अभी भी बैलगाड़ियाँ हैं या टांगे हैं जो घोड़े से चलते हैं, इनकी यात्रा करते हैं. तो दे आर कॉल्ड स्लो मूविंग व्हीकल्स. इनको हम लोग मंद गति से चलने वाले वाहन के नाम से जानते हैं. जैसे साइकिल है और ई रिक्शा है, ऑटो भी है और ये बुलॉक कार्ट है. हम लोग गांव में अक्सर इसको देखते हैं, शहरों में भी दिखाई देते हैं इस तरह के वाहन. तो वी ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंसेज बाई कार, बस, स्कूटर, मोटरसाइकिल और ऑटो रिक्शा. हम लोग दूर तक के सफ़र को कार, बस, स्कूटर, मोटरसाइकिल या ऑटो रिक्शा द्वारा पूरा करते हैं. दे आर कॉल्ड फास्ट मूविंग व्हीकल्स. इनको हम लोग तीव्र गति से चलने वाले वाहन कहते हैं. वी ऑल्सो यूज ट्रेन्स फॉर ट्रेवलिंग वेरी लॉन्ग डिस्टेंसेज. और अधिक लंबी दूरी तक की यात्रा करनी हो तो रेलगाड़ियों का सफ़र करते हैं. ट्रेन्स रन ऑन रेल्स. ये जो रेलगाड़ियाँ हैं ये रेल पर चलती हैं, यानी रेल की जो ट्रैक होती है, दिस रेल्स आर कॉल्ड ट्रैक्स. ये रेल की पटरियों पर दौड़ती हैं, चलती हैं. कार, स्कूटर, ऑटो रिक्शा, बस, ट्रेन, ये जो फिगर बनाए गए हैं इनको आप देखेंगे. और इसके बाद है इन सम बिग सिटीज मेट्रो रेल्स आर ऑल्सो यूज एज फास्ट मूविंग व्हीकल्स. कुछ बड़े नगरों में जो महानगर हैं वहाँ मेट्रो ट्रेनें चल रही हैं. मेट्रो रेल या बहुत ही तीव्रगामी ट्रेन हैं, बहुत तेज़ी से सफ़र करते हैं हम लोग इसमें. तो अब वाटर ट्रांसपोर्ट 2 नंबर वाटर ट्रांसपोर्ट आते हैं हम लोग. तो बोट्स, स्टीमर्स एंड शिप्स मूव ऑन वाटर. यानी नाव, स्टीमर्स, जहाज और शिप, ये सब जो होते हैं ये पानी पर चलते हैं. बोट सेल ऑन रिवर्स एंड लेक्स. दे टेक पीपल फ्रॉम वन साइड टू अनदर. ये नदी के इस किनारे से उस किनारे तक, यानी एक किनारे से दूसरे किनारे तक ले जाने का काम करते हैं. शिप सेल अक्रॉस द सी एंड ओशियंस. और जो समुद्री जहाज होते हैं वे सागर और महासागरों में चलते हैं. दे टेक पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री. ये एक देश से दूसरे देश को सामान लाने या पब्लिक को या मतलब जो पैसेंजर होते हैं उनको लाने ले जाने का काम करते हैं. यानी लोग भी सफ़र करते हैं और सामान भी एक देश से दूसरे देश को
पहुंचाए जाते हैं। इनमें बोट, स्टीमर और शिप के चित्र दिए गए हैं, इनको भी आप देखेंगे। इसके बाद है एयर ट्रांसपोर्ट यानी वायुयान। एरोप्लेन्स फ्लाई इन द एयर, दे कैन मेक अस ट्रेवल वेरी वेरी लॉन्ग डिस्टेंसेज इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड टू टाइम। ये देखिए, ये जो वायुयान है ये सबसे तीव्रगामी वाहन है, साधन है, जो बहुत ही कम समय में दूरी तक की सफ़र बहुत ही कम समय में पूरा कर देता है। एरोप्लेन्स आर यूज्ड टू फ्लाई टू अदर कंट्रीज और कंटिनेंट्स, while helicopters are used for inland transportation. Gliders are used for adventure traveling. इसमें है कि यह जो हैं एरोप्लेन्स ये दूर देशों के लिए या अपने देशों में भी जाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, और ग्लाइडर्स ये जो होते हैं वह एडवेंचर के लिए, साहसिक कार्यों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। कम्युनिकेशन यानी संचार। Often we need to talk or write to people living at a distance. कभी कभी ऐसा भी होता है कि दूर पर जो हमारे इष्ट सगे संबंधी हैं उनसे बातें करने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, जिसको हम लोग संचार का साधन कहते हैं। इट इज़ नॉन एज कम्युनिकेशन, यही संचार कहलाता है। यानी अपने विचारों का आदान प्रदान हम बात करते हैं, चैटिंग करते हैं, मैसेज देते हैं। We use different means of communication to stay in touch and people living far or near to us. जो हमसे दूर हैं या नज़दीक हैं उनसे भी हम इस तरह बात कर लेते हैं मोबाइल से, जैसे वे हमारे बिल्कुल पास हैं। We write letters to friends, relatives and family members living far away from us. जो लोग हमसे बहुत दूर हैं उनको हम पत्र द्वारा या अंतर्देशीय पोस्ट कार्ड होता है, पोस्ट कार्ड या इनलैंड लेटर अंतर्देशीय पत्र द्वारा लिख करके सूचनाएं भेजते हैं। वी आल्सो एक्सचेंज ईमेल एंड ग्रीटिंग कार्ड्स ऑन वेरियस ओकेजन्स, और विभिन्न अवसरों पर हम ग्रीटिंग कार्ड भेजते हैं। वी यूज़ लैंडलाइन टेलीफोन एंड मोबाइल फ़ोन्स टू टॉक टू पीपल, और लोगों से बात करने के लिए हम लैंडलाइन फ़ोन का प्रयोग करते हैं या मोबाइल का प्रयोग करते हैं। We get to know many things happening round the globe through radio and television. रेडियो और टेलीविज़न से हमें बहुत सारी सूचनाएं प्राप्त होती हैं, इनसे हमारा मनोरंजन भी होता है। Every morning newspaper brings us news from various parts of the world. प्रतिदिन अखबार वाले, न्यूज़पेपर वाले, उसमें जो न्यूज़ जो आता है उससे देश विदेश की खबरें हमें जानने को मिल जाती हैं, पढ़ने को मिल जाती हैं। तो इस चैप्टर के बच्चों कुछ शब्दार्थ हैं जो इस प्रकार हैं। TRAVEL ट्रैवल मीन्स यात्रा, SLOW स्लो, MOVING मूविंग, VEHICLE स्लो मूविंग व्हीकल यानी मंद गति से चलने वाले वाहन जो बहुत ही मध्यम गति से चलते हैं। TRACKS ट्रैक्स मीन्स पटड़ियाँ, CONTINENTS कंटिनेंट्स मीन्स महाद्वीपों, ADVENTURE एडवेंचर मीन्स साहसिक कार्य, STEAMERS स्टीमर्स मीन्स जहाज़ों, SHIPS शिप्स समुद्री जहाज़ों। इसको आप लिख लेंगे, राइट एंड रिमेंबर, और याद कर लेंगे। इसके बाद अगली क्लास में। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 1 में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम हिंदी में पाठ 13 पढ़ेंगे। पाठ 13 में है वह अनोखी सवारी। अनोखी सवारी में पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में बताया गया है, जो कि हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। आइए देखते हैं। इस पहले हम शब्दार्थ पढ़ेंगे। शब्दार्थ: अमीर, धनी व्यक्ति, इंतजाम, व्यवस्था, लड़ाई, संघर्ष, साइज, घोड़े की देखभाल करने वाला व्यक्ति। जो घोड़े की देखभाल करता है उसको हम साइज कहते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1879 को हुआ था, यानी 14 नवंबर 1889 को हुआ था। इनकी मृत्यु हुई थी 27 मई 1964, यानी 27 मई
1964 में इनकी मृत्यु हुई थी। इनकी माता का नाम स्वरूप रानी था और इनके पिता का नाम पंडित मोतीलाल नेहरू था, या मोतीलाल नेहरू भी बोल सकते हैं। और ये पंडित मोतीलाल नेहरू बहुत ही धनी थे। अब आइए हम पाठ 13 को पढ़ते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। इन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए बहुत सी लड़ाई लड़ी। बचपन में वे शरारती थे, इसलिए कई बार अजीब घटनाएं घटती थीं। बालक जवाहर, जब जवाहरलाल नेहरू छोटे थे, बच्चे थे, तब की कहानी दी गई है। बालक जवाहर के पिता मोतीलाल नेहरू बड़े अमीर थे। उन्होंने जवाहर के लिए घोड़े की सवारी का इंतजाम कर दिया। जब जवाहर घूमने जाते, एक साइस उनके साथ साथ चलता, पर जवाहर को इसमें मज़ा नहीं आता था, क्योंकि घोड़ा बहुत धीरे चलता था। वह बार बार साइस से इस बात की शिकायत करते कि घोड़ा तेज़ चलाओ, घोड़ा तेज़ दौड़ाओ, लेकिन साइस नहीं समझते थे, क्योंकि पंडित जवाहरलाल जो थे वे बच्चे थे और साइस समझदार एक घोड़े का देखभाल करने वाला व्यक्ति था, इसलिए उनकी बातों पर ध्यान नहीं देते थे। एक दिन उन्होंने साइस से कहा, तुम मुझे अकेले घोड़े को दौड़ाने दो। पंडित जवाहरलाल नेहरू एक दिन साइस से बोले कि इस घोड़े को अकेले दौड़ाने दो, और वो दौड़ाने के लिए जिद करने लगे। साइस इसके लिए तैयार नहीं हुआ। उसे डर था कि बालक घोड़े से गिर जाएगा, पर जवाहर को इसकी बिल्कुल चिंता न थी। उनके बार बार कहने पर आखिर साइस कुछ दूर हट गया। अब जवाहर ने जोर से घोड़े को दौड़ाना शुरू किया। घोड़ा कुछ देर तो दौड़ा, फिर उसने जवाहर को नीचे गिरा दिया और वापस घर की ओर दौड़ पड़ा। घोड़ा जवाहर के पिता मोतीलाल नेहरू ने जब घोड़े को खाली वापस आते देखा तो वे घबरा गए, पर इतने में ही पीछे पीछे बालक जवाहर भी दौड़ता हुआ आ गया। बोला, पिताजी, मैं घोड़े को दौड़ा रहा था, इसने मुझे गिरा दिया, लेकिन मैं घबराया नहीं, थोड़ी सी चोट लगी है, पर देखिए मैं दौड़ा दौड़ा आ गया और घोड़े के साथ ही पहुंच गया। अब मैं फिर से इसे दौड़ाऊंगा। मोतीलाल नेहरू ने सुना तो मुस्काए। उन्होंने अपने बेटे को शाबाशी दी। बोले, तुम सचमुच बहुत बहादुर हो। आज मैं समझ गया, बड़े होकर तुम बड़े बड़े काम करोगे। जवाहरलाल नेहरू इस बात को कभी न भूले। और इस कहानी की लेखिका हैं डॉक्टर सुनीता। इस कहानी को जो लिखी हैं उनका नाम है डॉक्टर सुनीता। अब यहाँ पे शब्दार्थ दिया गया है, इसको हम पढ़ दिए, आपको इसको याद करना है। अब यहाँ देखते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। जवाहर के घर आने पर उनके पिता ने क्या किया? जवाहर के घर आने पर उनके पिता ने उन्हें शाबाशी दी कि तुम बहुत बहादुर हो और आगे चल के तुम बड़े बड़े काम करोगे। तो आगे चलकर पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या बने? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। बच्चों, आपको भी कुछ ऐसा ही करना चाहिए कि आप भारत के लिए कुछ बड़े बड़े काम करें और आगे बढ़ें। अब इस पाठ को हम फिर से अपने से पढ़ेंगे होमवर्क में और शब्दार्थ को याद करेंगे। होमवर्क यहाँ दे रहे हैं, पाठ 13 को पढ़ें और शब्दार्थ लिखें। यही होमवर्क है आपका। और शब्दार्थ लिखें, याद करें। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में